आगमन सुनत सब विकल भयउ रनिवासु भवनु भयंकर लागत ही मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान श्मशान हो गया। अति आरती सब पूछत रानी उतरु नयाब विकल भई बानी। सुनत न श्रवण नयन नहीं सूझा कहु कहानी पुते ही ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। ना कानों में सुनाई पड़ता है और ना आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव बिकलाई कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा अमीय रहित जनु चंदु विराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना परेउ भूमि तल निपट मलीना। लेयु सासु सोचु यही भांति सुरपुर ते जनु खसेउ जजाति। राजा आसन संध्या और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा जयाद स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरु छीनु छीनु छाती जनु जरि पंख परेउ संपाती। राम राम कह राम सनेही पुनि कह राम लखनु भय देहि। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल निपति कहु सुमंत्रु कहु राम। मंत्री ने को देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है।